हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन पे। और हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सामाजिक अध्ययन का आज चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें नगर का प्रशासन। इससे पिछले चैप्टर में हमने गांव का प्रशासन देखा था। अब आज हम नगर का प्रशासन स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसको पूरा किए बिना आगे बढ़ना फिर अधूरा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमको एनसीईआरटी पूरा करना जरूरी है। तो चलिए हम इस अध्याय को जल्दी कवर करते हैं समय गंवाए बिना। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती है? और कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग नगर प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि नगर का प्रशासन किस तरह से संभाला जाता है और वहाँ पे जो सारी सुविधाओं को कौन संभालता है, कौन उनके बारे में मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके द्वारा बल्ले से जो है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है फूट जाती है, जिसके कारण बच्चे परेशान होते हैं और सोचते हैं कि किसको ये पैसा देना पड़ेगा, ये लाइट ये किसने लगाई है। तो आगे हम कहानी से समझेंगे पूरे विस्तार से क्या है कहानी। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को क्रिकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। तो वो जो ट्यूबलाइट टूट गई उससे ज़्यादा परेशान हो गए। क्रिकेट के बारे में सोचना बंद करके वो लोग उसके बारे में सोचने लगे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ये सब सवाल उनके मन में आने लगे। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है लाइट वगैरह लगाना? नगर निगम की। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। तो यास्मीन खाला है जो कि अभी नगर निगम के जो कर्मचारी थी वो अभी रिटायर हुई है, तो उनसे लोग पूछने के लिए कहती है उसकी माँ, माला की माँ, कि वो ज़रूर बता सकेंगी कि कौन नगर निगम की व्यवस्था करता है।
यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सको। उन्होंने क्या कहा कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो नगर निगम को संभालता है जिसको तुम लोग पैसा दोगे। वो हंस पड़ी। एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तो माला जो है नगर निगम के बारे में सुनी हुई थी तो उसके बारे में बताती है। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। और जो बड़े नगर होते हैं उनको क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, उसको संभालने वाली संस्था को। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो नगर निगम के कार्य हो सकते हैं उसमें आप कुछ यहाँ पर 4 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला में लिख सकते हैं कि स्कूल स्थापित करना, स्कूल स्थापित करते हैं नगर निगम। दूसरा जो है शहर में दवाखाना और अस्पताल चलाना। तीसरा है बाग बगीचों की देखभाल करना। चौथा है सड़क व बाजारों की सफाई का काम करना। तो ये सब काम करते हैं। आगे देखते हैं निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। तो रेहाना ने यास्मीन खाला से पूछा कि कौन ये सब निर्णय लेता है। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। पार्षद को चुनाव करते हैं। जैसे हमने पंचायत में देखा था, गांव में पंच का चुनाव होता है, वैसे ही यहाँ पर भी वार्ड होते हैं और उसमें पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़क पर रोशनी आदि की व्यवस्था करते हैं। तो ये लोग कौन करते हैं? पार्षदों के समूह ही इसके बारे में समितियां जो बनती हैं ये लोग इस सब निर्णय लेते हैं और काम करवाते हैं। यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए, निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए।
तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा देखिए, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते थे, पंच कहते थे। शहर विभिन्न खाली स्थान में बटे हुए होते हैं तो विभिन्न वार्डों में बटे हुए होते हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। और पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो खाली स्थान को प्रभावित करते हैं, जो कि क्या करते हैं, सारे शहर को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में होते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं इनके चुनाव। ठीक है। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को क्या करते हैं, लागू कराते हैं। आयुक्त जो होता है, नगर निगम के आयुक्त जो होते हैं, वो निर्णयों को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो लोग पार्षद के पास जाते हैं और पार्षद के संबंधित विभाग से संपर्क करता है उस समस्या को समाधान करने के लिए। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर उसका लागू करने का काम करते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी इसको लागू करने का काम करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, तो इनका चुनाव नहीं होता। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों का चुनाव नहीं होता, इन लोग को नियुक्ति सरकार करती है। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से कि पार्षदों का निर्वाचन होता है और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। तो रेहाना जो है उसके मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो पूछती रहती है जो भी उसको पूछना रहता है। तो उसने फिर पूछा कि यह निर्णय कैसे लिया जाता है। तो बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए। तो जो पार्षद होता है जिस वार्ड से वो होता है तो उसकी समस्याएं वो रखने की कोशिश करता है। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में नहीं पूछा था। ठीक है। तो यास्मीन खाला उनको आंसर देते हुए बहुत खुश हो रही थी क्योंकि किसी ने आज तक उनसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछा था। यहाँ पे बॉक्स में कुछ चीज़ें दिया है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो टैक्स समझ में आ गया ना, लोग जो देते हैं सरकार को उनकी सुविधाओं के बदले में वो होता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। तो सामान्य लोग भी कर देते हैं, जो भी उन लोग सामान खरीदते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसके बदले में उसके साथ में जो है टैक्स जुड़ा रहता है, तो वो कर उनको मिल जाता है।
और अमीर लोग जो है संपत्ति कर देते हैं। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। किसको? यास्मीन खाला को जो है अनुभव बांटने का मौका मिला। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। तो शंकर और जो है उत्सुक हो गया और चीज़ों के बारे में जानना चाहा। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। खाला उनसे कहती है, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता, बागों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लिखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। तो अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि बागों का और सड़क का, फिर कचरा जमा करने का, ये सब खाला उनको बता रही है। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? तो जो जहांगीर है उसके मन में यह सवाल आया कि नगर निगम के द्वारा कूड़ा करकट ले जाके वो लोग करते क्या है। बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है और आसपास कुत्ते चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाए। तो इतना गंदगी हो जाता था पहले गलियों में कि बच्चों को बाहर रहने के लिए भी उनके मम्मी पापा नहीं मना करते थे, क्योंकि उनको बीमार ना हो जाए इसलिए। लोगों का विरोध। तो जब ऐसा कचरा जमा होता है तो लोग विरोध करना शुरू करते हैं। तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग की किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरत घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत कराने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता
भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे तथा अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखत कराते रहे। तो यहाँ पर जो कचरा जो म्यूनसिपल द्वारा लिया जाता है उसको रिसाइकल किया जाता है, मतलब दोबारा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर एक फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी काम की चीज़ें होती है, लोहे, प्लास्टिक और रबड़, ये सब को अलग करके जो है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये जो इस सब चीज़ों को दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जाता है, दोबारा फिर नया प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं। तो बच्चों ने जो है ज़्यादा परिवारों के लोगों से दस्तखत के लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो आयुक्त ने क्या कहा कि हमारे पास ट्रक नहीं है सफाई का कचरा ले जाने के लिए। तो गंगाबाई ने तबाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो क्योंकि अमीर इलाके के लोग पैसे वाले रहते हैं तो उनके यहाँ के कचरा उठा लिया जाता है, गरीब लोगों के यहाँ नहीं उठाया जाता। तो गंगाबाई ने कहा कि आपके पास लग रहा है कि अमीर लोगों के लिए ट्रक है और हमारे लिए ट्रक नहीं है। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। ठीक है, तो आयुक्त उससे जवाब क्या देगा उसको, ठीक है। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। रेहाना जो है हर बात को पूरा करके ही छोड़ती थी। तो उसने फिर से पूछा, क्या सफाई हुआ कि नहीं? 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। तो ये जो है हड़ताल और जो नारेबाजी करने के बाद जो है नगर आयुक्त ने वहाँ की सफाई करने के लिए नियमित रूप से सफाई कर्मचारी को लगा दिया। तो इस तरह से जो है किस तरह से लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और काम करवाते हैं, इसके बारे में यहाँ तक था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंप्लीट करेंगे और प्रश्नों का भी उत्तर देखेंगे। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।